हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग जावा स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प से कोई भी प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं या फिर बनाने के लिए सीखते हैं, तो हम लोग उसमें टेबल का ज़रूर यूज़ करते हैं। और जब भी कोई टेबल्स का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमारे टेबल में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। जैसा कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है इस टेबल में। और इस रिकॉर्ड को हम जे टेबल्स की हेल्प से जावा स्विंग कंट्रोलर्स में या फिर जावा स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प से जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें शो करते हैं हम लोग। और जब इसमें कोई शो करते हैं रिकॉर्ड, तो हो सकता है कि हमें सर्च एट्रीब्यूट देना पड़े, या हो सकता है कि हम सर्चिंग का फैसिलिटी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं। और जब भी सर्चिंग का फैसिलिटी ऐड करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा रिकॉर्ड सर्च हो। अब अगर हम रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो हो सकता है हमारे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हो सकता है नेम के अकॉर्डिंग हो सकता है मेल या कोई और कॉलम ऐड किए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। बट उसमें दिक्कत यह है कि जब भी हम इस तरीके से अगर सर्च करते हैं तो पर्टिकुलर मुझे एक कॉलम को टारगेट करके सर्च करना होगा। बट जावा स्विंग कंट्रोलर्स में हम लोग रो सेटर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से हम लोग चाहे तो यहाँ पे कोई भी डाटा डालें। जैसा कि यहाँ पे एक हम टेबल लिए हैं, इसमें कुछ डाटा दिए हैं। आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, इसके बाद आप ज़रूर समझ जाइएगा कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं किसी भी टेबल से किसी भी डाटा को। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करते हैं तो सपोज अगर हम 10 दिए तो 10 का रिकॉर्ड्स हो गया। किसी का नाम अगर हम सर्च करते हैं, सपोज डी सर्च किए तो जिस जिसके नेम में डी आ रहा है उससे हो जा रहा है। कहीं पे भी डाटा अगर मैच हो रहा है हमारे किसी भी कॉलम में तो सर्चिंग उसके अकॉर्डिंग हो जा रहा है। बहुत बेस्ट होगा ये। तो अगर हम इसको यूज कर ले अपने टेबल्स में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो काम करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग, हम अपने सर्च एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोग देंगे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी डाटा है हमारा तो वो सर्च हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में और एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे सेट करेंगे और कैसे ये सर्च होगा। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे फाइल मेनू में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा एंड जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड सर्च नाम से एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, मेन क्लास मुझे नहीं चाहिए तो इसको रहने देते हैं और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सोर्स पैकेज के अंदर में एक जे फ्रेम क्रिएट करना होगा। तो जे फ्रेम हम क्रिएट कर लेते हैं और इस जे फ्रेम का नाम रख देते हैं कोडिंग विद सुधीर। ठीक, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो एक जे फ्रेम हम क्रिएट कर चुके हैं। अब इस जे फ्रेम पे जल्दी से हम लोग वही डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसे जैसा चाहे वैसा डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो एक पैनल ले लेते हैं, पैनल से हम लोग बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेंगे। जैसा बैकग्राउंड रखना चाहेंगे हम बैकग्राउंड रख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं जिसपे हम लिख देते हैं जो भी डिटेल्स लिखना चाहते हैं। सपोज स्टूडेंट डिटेल्स ही शो करना चाहते हैं हम, तो स्टूडेंट डिटेल्स के लिए हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स शो होने वाला है। इसके बाद हम एक सर्च एट्रीब्यूट ले लेंगे। तो इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे एक सर्च एट्रीब्यूट लगा देते हैं। सर्च के लिए सर्च लगा लेते हैं। साथ ही साथ हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं और इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी डाटा हम लिखेंगे, जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होगा तो वो सर्च हो जाएगा हमारा। सबको सेलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका। प्रॉपर्टीज में आते हैं, साइज इसका इंक्रीज करके हम 18 रख लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ले लेते हैं यहाँ पे और इस टेबल में हम डाटा ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। अभी इसमें जो भी डाटा है उस डाटा को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इस डाटा को हम चाहेंगे कहाँ से सेट करने के लिए। तो इस डाटा को हम लोग कोडिंग से ही सेट कर लेंगे। तो इन सबको हम रिमूव कर देते हैं और डाटा को कोडिंग से सेट कर लेंगे। ठीक है, टेबल बन के रेडी हो चुका है। इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेते हैं, क्या ले ले बैकग्राउंड कलर, सपोज ये ले लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये शायद पूरा कवर नहीं हुआ था, इसको पूरा कवर कर लेते हैं।
अब क्या करते हैं, हम जो भी डाटा देंगे इसमें सर्च हो जाएगा। पहले इसमें हम डाटा ऐड कर लेते हैं अपने कोड के थ्रू। और डाटा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो कोई मेथड बना सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर में भी इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो जो भी डाटा हम लोग अपने बैकएंड के थ्रू डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे डाटा को डालेंगे। और डाटा डालने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका होता है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल के थ्रू। तो डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल। और जब हम न्यू डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं। जो कंस्ट्रक्टर हम लोग के पास थर्ड नंबर पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। क्या करेंगे, इसमें डाटा डाल देंगे। यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे चाहिए, इसको 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में हम इसको डाटा डाल देंगे। देन हमको सेकंड चाहिए कॉलम का नेम, तो दोनों हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ना तो हमारे पास अभी डाटा है और नहीं कॉलम नेम है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों का एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप का चाहिए, तो ऑब्जेक्ट टाइप का हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं। या तो ऑब्जेक्ट टाइप का कर लेंगे या फिर स्ट्रिंग टाइप का कर लेंगे, दोनों कर सकते हैं, दोनों चलेगा यहाँ पे। तो हम ऑब्जेक्ट टाइप का एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं डाटा नाम से। और हम एक क्रिएट कर लेते हैं कॉलम नाम से। ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, तो इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग कर लेते हैं कॉलम नाम से। कॉलम नेम, तो स्ट्रिंग का एरे क्रिएट करेंगे न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग डाटा डाल देंगे। या फिर अगर डायरेक्ट भी डाल देंगे तो हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, हो जाएगा डायरेक्ट में भी। कॉलम नाम क्या क्या रख ले, रोल नंबर रख लेते हैं, दूसरा हम लोग नेम रख लेते हैं, और तीसरा ईमेल रख लेते हैं। ठीक है, कॉलम रेडी हो चुका है मेरा। अब डाटा यहाँ पे मुझे डालना है। तो अगर हम डाटा डालेंगे कॉलम नेम्स, ठीक है, डाटा यहाँ पे डाल लेते हैं। डाटा में क्या क्या डालेंगे, तो 2 डायमेंशनल एरे मुझे क्रिएट करना होगा। तो अगर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो हम हर एक में उसके लिए डाटा डाल देंगे करस्पॉन्डिंग। तो पहला हम डाल देते हैं सपोज 1, दूसरा इसमें नेम डाल दिए, और तीसरा ईमेल है, तो तीसरा सपोज हमें ईमेल डाल दिए। इस तरह से दूसरा रिकॉर्ड भी डाल देंगे यहाँ पे। सपोज अभी हम एक ही रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, या फिर 2 रिकॉर्ड डाल देते हैं, सेम रिकॉर्ड डाल देते हैं, और इसको हम ऐड कर दिए। अभी तक हम इसको टेबल में ऐड नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इसको टेबल में भी ऐड कर लेते हैं। तो जे टेबल हमारे पास बना हुआ, इसमें कर देते हैं सेट मॉडल, और सेट मॉडल में हम मॉडल को सेट कर देंगे। जब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो मुझे वो डाटा ऐड हुआ मिलेगा अपने टेबल में, साथ ही साथ हमारा कॉलम भी उसमें ऐड हो गया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने डाटा चाहे उतने सेट कर सकते हैं। टाइम हमारा ज़्यादा इसमें नहीं लगे, तो इसलिए हम करते क्या है, पीछे जो डाटा ऐड किए थे हम उसी को इसमें ऐड कर देते हैं। सेम किए, ऑब्जेक्ट का एक एरे बनाए डाटा, और इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो बस इसको कॉपी कर लेते हैं हम डाटा के लिए, कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे डाटा को ऐड करने में। और इस ऑब्जेक्ट एरे की जगह पर हम इसको पास कर देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम ही है। डाटा भी कैसे ऐड करना हम लोग सीख ही चुके हैं, बस पीछे से कुछ डाटा को ऐड किया यहाँ पे और डाल लिया। इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और डाटा मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे डाटा आ चुका है हमारे पास, बहुत सारे डाटा। अब इसको हम सेंटर में अगर शो करना चाहते हैं, तो एक तरीका है हमारे पास, बहुत सा आसान सा तरीका है। जे फ्रेम के प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में जनरेट सेंटर कर देंगे। और अगर अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मुझे सेंटर में शो होगा। ठीक है, सेंटर में शो हो चुका है। लेकिन अभी भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं, तो सर्च नहीं हो रहा है हमारा। तो चलिए, अब सर्च के लिए हम सीखते हैं कि कैसे सर्च इसको कर सकते हैं। तो मुझे एक इवेंट को पकड़ना है। यहाँ पे कौन से इवेंट को, जब भी इस पे कोई की चेंज होता है, तो इवेंट में आएंगे और की पे आ जाते हैं। जब भी इसमें कोई की प्रेस होगा, तो की रिलीज पे हम करते हैं, प्रेस होने पे नहीं। जब की रिलीज होगा, तो कौन से की हम प्रेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। तो की रिलीज पे हम करते हैं यहाँ पे। और की रिलीज पे हम चाहते क्या है, कि जैसे ही कोई की रिलीज होता है, तो हमको यहाँ पता करना है कि उसमें कौन सा की हमने प्रेस किया था।
जो भी की प्रेस किए थे, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्च कर लेंगे इसमें और रो को सॉर्ट करते हैं। तो हमारे पास एक रो सॉर्टर हम ऑप्शन है हमारे पास। तो जो रो सॉर्टर है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके थ्रू तो हम कुछ कर नहीं सकते, मुझे इंप्लीमेंट्स करने होंगे इसके मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो टेबल रो सॉर्टर का एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल रो सॉर्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास है। तो टेबल रो सॉर्टर मिल जाएगा मुझे, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेबल रो सॉर्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। बेहतर ये होगा कि इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग var में डिक्लेयर कर लें। var के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर नाम के साथ भी डिक्लेयर कर लेते हैं। रो सॉर्टर के नाम से डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको एक अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसके पास कंस्ट्रक्टर होगा, इसको मॉडल चाहिए। तो जे टेबल हमारे पास है ही ऑलरेडी, इससे हम क्या करते हैं मॉडल मांग लेते हैं कि मॉडल क्या है, वो मॉडल इसको पास कर दो, इससे उस टेबल को होल्ड कर लेगा। अब इस रो सेटर का ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला है, इसके पास एक मेथड है सेट रो फिल्टर। ठीक है, इस रो फिल्टर मेथड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मुझे एक फिल्टर रो फिल्टर का ऑब्जेक्ट पास करना है, और रो फिल्टर का ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। तो एक काम करते हैं, रो फिल्टर क्लास है और इस रो फिल्टर क्लास के पास एक रिग्रेस फिल्टर मेथड है। इस रिग्रेस फिल्टर मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, और जब इस रिग्रेस फिल्टर मेथड को कॉल करते हैं तो इसका रिटर्न टाइप रो फिल्टर है, मुझे उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से। बट इसको चाहिए एक रिग्रेस, तो वो क्या, किसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे पता है अपने टेबल टेक्स्ट फील्ड का नाम जे टेक्स्ट फील्ड है, नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं वहाँ से, गेट टेक्स्ट कर लेंगे, जो भी टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर हम करना चाहते हैं तो कर लेंगे। बट हो सकता है उसमें हम स्पेस भी दे दिए होंगे, तो हम ट्रिम कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा स्पेस अगर हो उसको रिमूव ये कर देगा। ये तो हो चुका है, बट अभी तक हमारा टेबल को सॉर्ट नहीं किया है, हम अभी तक टेबल में डाटा को डाल लिए नहीं। तो एक काम करते हैं, जो भी डाटा है उसको हम टेबल में अब ऐड कर देते हैं। तो जे टेबल डॉट सेट मॉडल कर लेते हैं हम लोग, और इस मॉडल में हम सेट रो सॉर्टर कर लेते हैं, मॉडल नहीं सेट रो सॉर्टर सेट रो सॉर्टर मिल जाएगा यहाँ पे। सेट रो सॉर्टर में रो सेटर का ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं। जैसे ही इसको पास कर दिए, बस इसके बाद हमारा काम हो चुका है। अब बहुत आसानी से हमारा डाटा सॉर्ट भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अब। तो जैसा हम लोग अभी देखे थे स्टार्टिंग में प्रीव्यू में कि रो हमारा शॉर्ट हो जा रहा था, ठीक वैसे ही अब हमारा रो शॉर्ट होने लगा है। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा रो शॉर्ट हो रहा है। सपोज हम अपना नाम इंटर कर रहे हैं, तो अगर हमारे एस से रिलेटेड कोई डाटा है तो वो शॉर्ट हो जा रहा है। सपोज gmail.com देखना चाहते हैं, तो gmail.com अगर कोई है तो वो मिल जाएगा, नहीं है .com हमको सर्च करना है तो .com सर्च हो जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो भी डाटा मैच करेगा वो डाटा हमारे टेबल्स में अगर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट करके मुझे शो कर देगा। यही तो मुझे चाहिए था, और अगर ये फंक्शनलिटी हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं तो शायद मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि डाटा को कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे सर्च करेंगे अपने जे टेबल्स में, या फिर कोई टेबल्स बनाए हैं स्विंग कंट्रोलर्स में, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कैसे अपने डाटा को सर्च करेंगे, आपको समझ आ गया होगा और अब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी ही नया वीडियो लेके आएंगे आपके साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।